हाँ बेटा, आज ईवीएस का हम लोग क्लास फोर्थ ले रहे हैं और फोर्थ क्लास में इससे पहले क्या चीज, हाँ लाइटिंग। फोर्थ क्लास में हम देख रहे हैं, फोर्थ क्लास में भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हम लोग 3 क्लास ले चुके हैं ईवीएस की और तीनों क्लास के मैंने आप लोगों को 20-20 क्वेश्चन दिए और आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन देख लिए। मैं बराबर यूट्यूब पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनको भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। लेकिन अब ईबीएस का जो है इस पे पैटर्न, मतलब इसको पढ़ाने के बाद गद्यांश भी आएगा ना, एक इसमें गद्यांश के 5 क्वेश्चन होंगे, वो भी देखे जाएंगे। तो वो पैरा जो होगा ना उसको भी पढ़ाना शुरू करूंगा और अब मैं चैप्टर वाइज लेना शुरू करूंगा। तो आप लोग बड़े ध्यान से देखना ये 20 क्वेश्चन के बाद बराबर फॉलो करते रहना और चैप्टर वाइज में देना शुरू करूंगा। पूरी तैयारी आपकी ऐसे ही करा दूंगा और अपने जो मेरा यूट्यूब का चैनल बना हुआ है इस पर तो मैं दे ही रहा हूँ। इसके बाद में जो हमारा ऑनलाइन बैच चल रहा है उसको पूरा कंटेंट दूंगा। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब को दे रहा हूँ बहाने दे रहा हूँ, और यूट्यूब वालों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी पूरा कंटेंट आपके पास तक पहुंचेगा। ठीक है बेटा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज आपके 20 क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को भी बड़े ध्यान से समझो और देखो इनको क्या है, कैसे आंसर निकलेंगे। समझ के अगर थोड़ा समझोगे तो आंसर सब निकलते रहेंगे। कह रहे हैं जंतु की संवेदी शक्ति, संवेदी शक्ति क्या है? जैसे कह रहे हैं हाथी गर्म उष्णी उष्णकटिबंधीय जलवायु में अपने बड़े बड़े कान बार बार क्यों हिलाते हैं? बड़े बड़े कान जो हिलाते हैं ना, वो हवा करने के लिए हिलाते हैं। उन्हें हवा में उड़ने, देखो कितना बेवकूफ वाला है, उन्हें हवा में उड़ने में मदद करने के लिए। भाई हवा में हाथी कभी उड़ते हुए देखे? दूसरे क्या कह रहा है, पराबैंगनी और बहुत दूर की आवाजें सुनने के लिए हो सकता है। अभी अन्य बड़े जानवरों को दूर डराने के लिए, ऐसा नहीं है, अन्य बड़े जानवर ऐसे डरेंगे नहीं। अपने शरीर को हवा देकर ठंडा करने के लिए। तो ये हमारा आंसर होगा करेक्ट, D4 डॉल हमारा आंसर, अपने शरीर को हवा देकर ठंडा करने के लिए। ठीक है भैया, आगे हम लोग देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कीट भक्षी पौधा कीड़ों, मेढकों, चूहों को फंसाकर खा जाता है? मतलब जो कीट भक्षी पौधा है वो कह रहे हैं कीड़ों, मेढकों, चूहों को फंसाकर खा जाता है। ये कौन सा है? घटपर्णी पौधा, गुलाब का पौधा। गुलाब का पौधा तो ऐसा करता नहीं है, नहीं देखा हमने। नागफनी का पौधा, गलत, दूसरा करनी। नागफनी का पौधा भी हमने ऐसा नहीं देखा भैया। छुईमुई का पौधा, छुईमुई का पौधा तो जैसे छू को तो एकदम मुरझा जाता है ना, ये छुईमुई का पौधा भी नहीं होगा। तो ये A4 एप्पल हमारा कौन सा हो जाएगा आंसर? घटपर्णी पौधा, जिसे नेपेथिन्स भी कहते हैं। ठीक है, मानव जीव के किस विशिष्ट भाग पर हमें मीठे स्वाद का सबसे स्पष्ट अनुभव होता है? तो आगे वाले जो जीभ होती है ना, उसके आगे वाले अगर पार्ट में देखोगे तो मीठे स्वाद का बहुत अच्छा अनुभव होता है। जीभ के पिछले भाग में नहीं, जीभ के आगे नोक पर, ठीक है, जीभ के दोनों बाहरी किनारे पर नहीं, जीभ के बिल्कुल मध्य भाग में नहीं, जीभ के आगे नोक पर। B4 बैट हमारा आंसर। क्या कारण है कि कोई, क्या कारण है? ला, क्या कारण है कोई व्यक्ति मृत सागर, डेड सी की सतह पर बिना डूबे आसानी से तैर सकता है? ठीक है, ये इसका पानी, इस समुद्र की गहराई बहुत कम है, नहीं, इसका पानी अत्यधिक ठंडा और ठोस है, कोई मतलब नहीं। इसका पानी बहुत नमकीन और अधिक सघन, मतलब भारी है। हाँ ये है, लगातार ठंडे वाले ऊंचे लहरें तैरने में मदद करती है ना, ऐसा कुछ नहीं। इसका पानी, इसका आंसर C4 कैट हुआ। होता क्या है बेटा, इसका पानी बहुत नमकीन होता है और अत्यधिक सघन, मतलब भारी होता है। इस कारण से वहां पर लोग ढूंढते नहीं है और आसानी से हम लोग तैर लेते हैं। ठीक है भैया, आगे देखें। पारंपरिक रूप से मलेरिया के इलाज की दवा किस पेड़ की छाल को उबालकर बनाई जाती है? सिनकोना का पेड़, नीम का पेड़ नहीं भैया, बरगद का पेड़, नीलगिरी यूकेलिप्टिस का पेड़ नहीं। A4 एप्पल होना चाहिए। सिनकोना का पेड़ की जो छाल होती है उसे उबाल कर बनाई जाती है। ठीक है, पर्वतारोहियों द्वारा रस्सियों को पहाड़ों में मजबूत पकड़ देने के लिए किन विशेष धातु के हुकों का उपयोग किया जाता है? कोई विशेष धातु जिनके हुकों का उपयोग किया जाता है? भारी हथौड़ा, भारी हथौड़ा के कारण नहीं होगा भैया, भारी हथौड़ा से नहीं। प्लास्टिक का छाता, क्या प्लास्टिक का छाता क्या कर लेगा भैया? रिचार्ज होने वाली टार्च। पिटान और सिलांग धातु और हुक की रबर बेल्ट, ये हो सकता है। T4 हमारा। ठीक है, इस तरीके से आंसर आएंगे, ऐसे आंसर होंगे जो आप लोग पढ़े होंगे। थोड़ी मेहनत बेटा इस बार करनी पड़ेगी, पैटर्न चेंज किया तो उसके हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। ठीक है भाई, आय कह रहा है भारत का भव्य और प्राचीन गोलकुंडा किला निम्नलिखित में से किस प्रमुख शहर में स्थित है? तो ये जयपुर राजस्थान में नहीं है, आगरा में नहीं है, नई दिल्ली में नहीं है, हैदराबाद तेलंगाना में होना चाहिए। ये C4 कैट, ध्यान रख लो। नदियों पर बड़े बांध बनाने का स्थानीय वन और गांव के लोगों पर सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है?
उन्हें पक्के भूकंपरोधी आवास मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें अपने घर खेत खोकर जबरन विस्थापित होना पड़ता है, हो सकता है। उन्हें उपहार के रूप में मुफ्त सोना मिलता है, ऐसा भी नहीं है भैया। उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान केंद्रों की यात्रा कराई जाती है, ऐसा भी नहीं। इसमें होता क्या है, नदियों व बड़े बांध बनाने का स्थानीय वन और गांव के लोगों पर सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव यह पड़ता है कि उन्हें अपने घर खोकर जबरन विस्थापित होना पड़ता है। मतलब विस्थापित होने का मतलब क्या है कि समझो जैसे अगर हमारी गवर्नमेंट है कि कुछ बांध बना रही है या फिर गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट लग रहा है वहां पे गाँव पे, तो वो गाँव उसके एरिया में आ गया तो उस गाँव को बेटा हटाया जाता है, विस्थापित करा जाता है, उस गाँव को हटा के कहीं और दे दिया जाता है। ठीक है, जहाँ भी गवर्नमेंट जगह देखिए वहां पे आपको मिल जाता है, वहां आपको जाना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट सबके लिए है, पूरे देश की भलाई के लिए, तो उसको देखते हुए हमें ये काम करना पड़ता है। राजी राजी ही कर लो तो बहुत बढ़िया है। झारखंड के आदिवासियों द्वारा बोली जाने वाली कुक्कड़ भाषा में तोरंग शब्द का अर्थ क्या है? तोरंग शब्द का, ये कुक्कड़ जो भाषा है, कुकड़ा कुड़क भाषा में तोरंग शब्द का अर्थ क्या है? तोरंग, तुरंग एक होता है उसका तो अर्थ होता है घोड़ा, लेकिन यहाँ तुरंग का अर्थ बेटा होता है वन और जंगल, ऊंचा पहाड़, बहती नदियां, प्राथमिक पाठशाला। नहीं, यहाँ तुरंग तुरंग का तोरंग का अर्थ होता है वन और जंगल। यहाँ पे तोरंग का अर्थ होगा वन और जंगल, जो कि कुड़क भाषा में है। महान ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक ग्रेगर मेंडल ने अनुवांशिक के अपने अद्भुत प्रयोग किस पौधे पर किए हैं? अनुवांशिक के अधिक प्रयोग पौधे पर किए हैं, तो भैया इसको देख लो। जंगली गुलाब का पौधा, बगीचे का मटर का पौधा, हापुस आम का पेड़, सुनहरे गेहूं का पेड़। नहीं, इसमें मटर का पौधा, बिफोर बैट हमारा आंसर हो जाएगा, मटर का पौधा। आगे समझो, गन्ना काटने वाले मजदूर परिवारों की बस्तियों में मुकादम की मुख्य भूमिका क्या होती है? मुकादम, मुकदम तो सुना था यार, मुकादम क्या था पता नहीं। स्थानीय स्वास्थ्य क्लिनिक का मुख्य सचिव नहीं, गांव के प्रशासनिक और सुरक्षा प्रमुख नहीं, एक एजेंट जो काम के बदले कर्ज देता है, यही हुआ। एक एजेंट होता है जो काम के बदले कर्ज देता है। अब जैसे किसान वगैरह होते हैं ना, वो काम के बदले कर्ज उससे मांगते हैं कि कर्ज देता है, कर्ज के लिए देता है, तो पैसे वगैरह की व्यवस्था करता है ना, उसके लिए कहा गया है। तो ये हमारा C4 कैट हमारा आंसर है। ठीक है, आगे देखें। लद्दाख के शीत मरुस्थल में चांगपा जनजाति द्वारा उपयोग किए जाने वाले याक बाल के शंकु तंबू को क्या कहते हैं? शंकु तंबू को हम लोग रेबो कहते हैं, रेबो। क्या कहते हैं? रेबो। ठीक है, आगे देखें। 26 जनवरी 2001 गणतंत्र दिवस के दिन गुजरात के किस ऐतिहासिक शहर में भारी और विनाशकारी भूकंप आया था? तो ये 26 जनवरी 2001 गणतंत्र दिवस के दिन गुजरात के किस ऐतिहासिक शहर में भारी और विनाशकारी भूकंप आया था? ये सूरत नहीं, बड़ोदरा नहीं, अहमदाबाद नहीं, कच्छ में आया था, भुज में आया था। कि ये होना चाहिए, ए फॉर एप्पल हमारा आंसर होना चाहिए। आगे देखिए। एक लकड़हारा उबले हुए गर्म आलू खाने से पहले उन पर बार बार अपने मुंह से फूंक क्यों मारते हैं? अरे गर्म आलू को खाने से पहले मुंह से फूंक मारेंगे तो ठंडा करने के लिए तो मारेंगे ना। देखिए इसमें क्या है, उनके अंदर की भाप और गर्माहट बढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं है। आलू के बाहरी छिलके का रंग पीला करने के लिए, ऐसा नहीं है। उन्हें प्लेट पर ही और अधिक पकाने के लिए, ऐसा कैसे हो जाएगा फूंक मारने से? फूंक की अपेक्षा कहते ठंडी हवा से आलू को ठंडा करने के लिए, हाँ ये हो सकता है, ठंडी हवा से आलू को ठंडा करने के लिए। D4 हमारा आंसर है। प्रसिद्ध नांगपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA भारत के किस प्रमुख महानगर में स्थित है? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और ये क्या है? बेंगलुरु। ये बेटा मुंबई में स्थित है। नांगपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA भारत के किस प्रमुख महानगर में स्थित है? मुंबई में स्थित है। हो गया बेटा, इतने ये क्वेश्चन। अच्छा आगे भी, अच्छा ये हमको पढ़ना पड़ेगा। जैसलमेर की देखो, अभी एक गदांश जो है मैं बता रहा ना, ये पैरा बेटा जो है वो पैरा आएगा और पैरा से इससे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, हिंदी में तो हम लोग करते थे, बस इसमें भी यही होगा। घड़सीसर जल संचय की महान विरासत। ठीक है, जैसलमेर के राजा घड़सी ने आज से लगभग 650 साल पहले अपनी प्रजा के लिए घड़सीसर झील का निर्माण किया था। पहले मैं देख लूं कि इसका क्वेश्चन कौन सा है। गदांश के अनुसार जैसलमेर में ऐतिहासिक घड़सीसार झील का निर्माण किसने करवाया था? अब देखो जैसी आ गया, मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ा और अब यहाँ पे पैरा तुम देखोगे, जैसलमेर के राजा घड़सी ने आज से 650 साल पहले इसका निर्माण कराया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? घड़सी, राजा घड़सी ने। ठीक है, तो राजा घड़सी हमारा B4 बैट हमारा क्या हो जाएगा? आंसर पहला ही मिल गया हमारा। ठीक है, दूसरा हम लोग पैरा पढ़े। घड़सी सर वर्षा जल संचय प्रणाली में कुल कितनी आपस में जुड़ी हुई झीलें बनाई गई है? कुल कितनी आपस में जुड़ी हुई झीलें बनाई गई है? तो हम इसको देखें।
इस प्राचीन जल प्रणाली में आपस में जुड़ी हुई कुल 9 झीलें हैं। आंसर मिल गया। तो आपस में जुड़ी हुई कितनी है? 9 झीलें। 9 आपस में जुड़ी हुई झीलें हैं, तो ये 9 आपस में जुड़ी हुई झीलें। अगला क्वेश्चन पढ़ो पहले। धरतीसार जल झील प्रणाली को भरने वाले पानी का सबसे प्राथमिक और मुख्य प्राकृतिक स्रोत क्या है? और सबसे प्राथमिक और मुख्य प्राकृतिक स्रोत क्या है? हम इसको पढ़ेंगे तब पता लगेगा। जब पहाड़ों और मैदानों से वर्षा जल बहकर पहली मुख्य झील को पूरी तरह भर देता है, तो उसका अतिरिक्त पानी बहकर नीचे बनी अगली झील में चला जाता है। इस तरह क्रमबद्ध रूप से सभी 9 झीलों जल से भर जाती है। इस अद्भुत संचित वर्षा जल का उपयोग स्थानीय लोग साल भर सूखे के दिनों में करते हैं। ठीक है। आज नई कॉलोनी और बहुमंजिला इमारतों के अनियोजित निर्माण के कारण पानी बहने के प्राकृतिक रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं, जिससे जल बर्बाद हो रहा है। ठीक है। ये क्या कह रहे हैं? जब पहाड़ों और मैदानों से वर्षा जल बहकर पहली मुख्य झील में तो पूरा भर देती है। अब देखो, धरतीसार झील प्रणाली को भरने वाले पानी का सबसे प्राथमिक और मुख्य स्रोत क्या है? देखो, सबसे प्राथमिक और मुख्य स्रोत क्या है? वर्षा जल। जो वर्षा जल के हिसाब से होता है, गहरा भूमिगत कुएं जल तो है नहीं उसमें, पहाड़ों से पिघलने वाला ग्लेशियर नहीं बताया गया, वर्षा जल बरसात में हो रहा है, समुद्र का खारा जल, ऐसा नहीं है। वर्षा जल के हिसाब से तब ये बन के पानी बह रहा है, वर्षा से हो रहा है, तब इसमें पहली वाली झील में इकट्ठा हो। ठीक है। आगे देखिए हम लोग क्या है। जैसलमेर जैसे अत्यंत सूखे और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सीढ़ीदार कुएं और झील के निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था? सीढ़ीदार कुएं और झील के निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था? मछली पकड़ने का व्यवसायिक उद्योग नहीं, तैराकी प्रतियोगिता और खेल आयोजित करना नहीं, यातायात और गाड़ियों के सुगम रास्तों को रोकना नहीं, सूखे के महीनों के लिए वर्षा जल का संचय मतलब बचाव करना, ये होगा। सूखे के महीने के लिए वर्षा जल का संचय और बचाव करना। ठीक है। ठीक। आगे देखें। आज घरसीसार की आपस में जुड़ी झीलों की सुंदर प्रणाली पूरी तरह से क्रियाशील क्यों नहीं है? क्रियाशील क्यों नहीं है? झील का सारा पानी प्राकृतिक रूप से अत्यधिक नमकीन हो गया है, ऐसा नहीं है। मकानों और इमारतों ने पानी बहने के रास्ते को रोक दिया है, ऐसा भी नहीं है। अब इस मरुस्थलीय झील क्षेत्र में बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है, ऐसा भी नहीं है। झीलों को व्यवसायिक व्यापारियों को बेच दिए गए, ऐसा यार ये समझ में नहीं आ रहा। झीलों का सारा पानी प्राकृतिक रूप से अत्यधिक नमकीन हो गया है, नहीं। मकानों और इमारतों ने पानी बहने के रास्तों को रोक दिया, अवरुद्ध कर दिया, ये ठीक है। मकान बन गए होंगे वहां पे, जो पानी के बहने वाला रास्ता जो है ना, उनको बंद कर दिया गया है, अवरुद्ध कर दिया गया है, इस कारण से ये होगा। ठीक है। इसके आगे कुछ भी नहीं है, इतने क्वेश्चन हो गए। अब तक ये 20 क्वेश्चन हो गए। इससे पहले मैंने 3 पार्ट आप लोगों के लिए दे दिए और आप लोगों ने तीनों पार्ट बड़े अच्छे से तरीके से देख लिए। इसको भी देखते रहना बेटा, बराबर मैं देता रहूंगा इसी तरीके से, और आप लोग बराबर देखते रहना, कंटेंट पूरा आप लोग के पास तक पहुंच जाएगा, बड़े अच्छे तरीके से समझ में अभी आने लगेगा। ठीक है। इस चीज को नजरअंदाज मत करना। ईबीएस से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं और 20 क्वेश्चन वो आपको 20 नंबर के होंगे। अगर 1.25 देखो तो ज्यादा नंबर के हो जाएंगे। तो हम लोग अगर देखेंगे 20 क्वेश्चन 25 नंबर के हो जाएंगे। अगर हम लोगों ने इसको नजरअंदाज किया तो आप एग्जाम में क्रॉस नहीं हो पाओगे। ठीक है। एग्जाम में पास नहीं हो पाओगे, निकल जाओगे। तो और सब सब्जेक्ट के साथ इस सब्जेक्ट को भी बड़े अच्छे से ध्यान दे दो। ठीक है बेटा, इसको ध्यान देना। और उसके बाद मैं मिल रहा हूँ और क्वेश्चन में बना के लेके आ रहा हूँ, उसके बाद अगले क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है। आप इस चीज को बड़े अच्छे से देख लेना और नोट करते रहना, कॉपी में बराबर पढ़ते रहना। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो। ओके बाय।